नमस्कार दोस्तों, आज के वी लुकअप के सीरीज का जो है पार्ट 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको वी लुकअप को और एक डिफरेंट टाइप से यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा था तो उस वीडियो में आपको मैंने वी लुकअप के 4 सुपर तरीकों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि वी लुकअप आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उसके चारों कंडीशंस मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि वी लुकअप में जो 4 क्राइटेरिया होती हैं, उन चारों क्राइटेरिया को भी मैंने आपको समझाया था कि चारों क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपके सामने आया हुआ है कि जैसे ही मैंने वी लुकअप यूज़ किया तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने बताया था, टेबल एरे बताया था, कॉलम इंडेक्स नंबर बताया था एंड रेंज लुकअप बताया था। ये चारों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको रेंज लुकअप को और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। और रेंज लुकअप में जो 2 ऑप्शंस है, ट्रू एंड फॉल्स, अप्रॉक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच, उन दोनों भी चीज़ों को मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको उन सभी के बारे में परफेक्टली समझ में आ जाए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो मेरा सेकंड पार्ट है वी लुकअप का, उसमें यहाँ पे मैंने जो है एम्प्लॉय आईडी लगाई हुई है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, टारगेट है और इंसेंटिव ही निकालना है। ये इंसेंटिव मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझाना था आपको मुझे कि मैंने ये डेटा यहाँ से शॉर्ट कर दिया है। हालांकि अभी जो ये जिस मेथड में है वही हमें चाहिए, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंसेस आपको बतानी है। मैंने इसको शॉर्ट किया, टारगेट को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के सीक्वेंस में इसको लिया है। यहाँ पे मैंने बताया है कि जैसे यहाँ 1000 है, 500 से 1000 यानी 1000 अगर किसी का है तो उसको 45% इंसेंटिव मिलेगा। अगर 251 से लेकर के 500 तक है, 499 तक है तो 35% मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, लेकिन ये जो है ये सही नहीं है। यहाँ पे जो ये इसका सीक्वेंस लगा हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका सीक्वेंस होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कम से ज़्यादा के ऑर्डर में। देखिए मैं आपको पिछले ऑप्शन पे ले चलता हूँ। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था मैं उसी डेटा पे आ गया हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी है, जैसे कि यहाँ पे नेम है, एज है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है और ऑप्टन सैलरी है। अगर मैं इस डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग XYZ कुछ भी कर देता हूँ तो आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। जैसे कि मैं आपको कर देता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट किया है और पूरे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं शॉर्ट में जाऊँगा और देखिए यहाँ पे मैं एज को बिल्कुल सही, यहाँ पे मैं एज के अकॉर्डिंग इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 50 से लेकर के यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी शॉर्ट हुआ है, पूरा डेटा शॉर्ट हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया है। आपका रिजल्ट जो है जैसे पहले दिखा रहा था उसी हिसाब से ये अभी भी आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आई है। और अगर मैं इसी को दोस्तों यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं आया है। आपका रिजल्ट आपको प्रॉपर वे में शो आउट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। यहाँ पे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया है। आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये यूज़ करना सिखाया था कि किस तरीके से आप वी लुकअप को यूज़ करते हैं, ये 4 एग्जांपल्स के थ्रू से। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आज ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा
तो वी लुकअप की नॉलेज आपको नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वी लुकअप आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों आज के इस वीडियो में वी लुकअप यूज़ करने का एक अलग ही तरीका मैं लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप डिफरेंट टाइप से आप कैसे यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि मुझे यहाँ पे इस डेटा को सबसे पहले मुझे शॉर्ट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? शॉर्ट कर लेना है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टारगेट लिया मैंने, बिल्कुल सही। यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है और मेरा डेटा इसी प्रॉपर वे में होना चाहिए, इसी वे में होना चाहिए, यही मेरा वे है। अब यहाँ पे ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इस रेंज को, और सेलेक्ट करके इस रेंज को मुझे यहाँ पे नाम भी देना है। हालांकि मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है, लेकिन मैं इस नाम को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला टैब में जाइए, मैनेज में जाइए, नेम मैनेजर में, और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं इसको फिर से नाम दूंगा। अगर किसी एरिया को आपको किसी तरीके का नाम देना है, यानी कि ये जो एरिया है जो मैंने ये 2 कॉलम में डेटा लिखा है, इसको सेलेक्ट करके मैं एक नाम के अकॉर्डिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ फार्मूला बार में गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया टारगेट अंडरस्कोर इंसेंटिव। आपको जो भी नाम देना है वो दीजिए, करके एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस एरिया को नाम मैंने दे दिया है। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ फार्मूला टैब में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर इंसेंटिव के नाम से ये आया है। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जो नाम होगा वो नाम न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेस का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने टारगेट अंडरस्कोर इंसेंटिव लिखा है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है? यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, ये देखिए अंडरस्कोर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ये वैलिड नहीं होगा, स्पेस यूज़ नहीं करेगा। नया अगर आपको किसी रेंज को नेम देना है तो न्यू लीजिए, इसमें कोई चेंजेस करना है एडिट कीजिए, नहीं चाहिए डिलीट कीजिए। मुझे फ़िलहाल इसमें से कुछ भी नहीं करना है, मैंने नाम दे दिया है। और अब मैं आपको एक नए तरीके से यहाँ पे वैल्यू लेके फाइंड करूँगा। देखो दोस्तों, रिज़ल्ट मुझे यहाँ चाहिए। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, उस पिछले वीडियो में मैंने इसी टेबल से रिज़ल्ट फाइंड किया था यहाँ पे, लेकिन इस बार एक नया तरीका है कि मुझे यहाँ से रिज़ल्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से इस टेबल से रिज़ल्ट नहीं चाहिए। मैं फार्मूला तो यहाँ यूज़ करूँगा, लेकिन रिज़ल्ट मुझे यहाँ से चाहिए। कहाँ से चाहिए? रिज़ल्ट मुझे यहाँ से चाहिए। तो उसके लिए अभी आप देखेंगे कि मैंने 2 काम किया है। इसमें जो नया आपको सीखने को मिला है वो ये कि सबसे पहले मैंने इसको, इस एरिया को यहाँ पे नाम दे दिया, डिफाइन कर दिया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट कर लिया और डेटा कहीं और है और रिज़ल्ट कहीं और चाहिए। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हो, ऐसा एक नया यूनिक चीज़ सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा है इसके अंदर, आपको सिखाने के लिए मैंने कुछ भी कोशिश की है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी आप देखेंगे कि अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू VL प्रेस करते हैं, वी लुकअप आ जाता है, ये आपने देखा। यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होगा? लुकअप वैल्यू है कि ये जो टारगेट है, दिस इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। इसमें जो लुकअप वैल्यू होगा वो आपका टारगेट होगा। यहाँ पे रिजल्ट जो मुझे ढूंढना है वो इस टारगेट के अकॉर्डिंग ढूंढना है कि भाई अगर ये अंजलि कुमारी ने 249 पीसों का जो टारगेट है वो कंप्लीट किया है, तो उसको कितना % इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसको कितना % इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग इंसेंटिव का रेट है, जो भी यहाँ पे उसको है, उसको इंसेंटिव मेरे ख्याल से 1000 से 200, ये 100 से 250 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे
आपको 15% का रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? 15% का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे 15% आना चाहिए। यहाँ पे एक और नई चीज़ है दोस्तों कि जो पिछला वीडियो था उसमें ये लुकअप वैल्यू को हमने क्या किया था, लुकअप वैल्यू को हमने फिक्स किया था। कैसे फिक्स किया था? F4 बटन से हमने इसको फिक्स कर दिया था। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे भी इस लुकअप वैल्यू को हम फिक्स करेंगे? आपका क्या जवाब है? वो जवाब आप मुझे कमेंट में देकर के बताएं कि आपने क्या सोचा था कि इसको फिक्स करना है या नहीं करना है। अगर आपने मेरी वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को सही से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो रिजल्ट आपके माइंड में आ चुका होगा। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत ही होने वाला है। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि भाई यहाँ पे आप इस लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए कि इसको आप फिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे फिक्स? क्योंकि यहाँ पे जब आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हर सेल के अंदर वैल्यू अलग अलग है। क्या है? वैल्यू अलग अलग है। तो जैसा वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट चाहिए। तो इसकी वजह से अगर आपने फिक्स कर दिया तो सभी सेल के अंदर जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। और हमें सेम रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें रिजल्ट कैसा चाहिए कि जैसा हमने डेटा बनाया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए इसको लॉक नहीं करना है, इसको आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये टेबल एरे है, तो पहले हम क्या करते थे, हमारा जो टेबल एरे है, जिस एरिया से हमें रिजल्ट फाइंड करना होता था उस एरिया को हम सिलेक्ट करते थे। लेकिन इस वीडियो में, इस मेथड में आपने देखा कि मैंने इस एरिया को, यहाँ पे जो ये एरिया है, इस एरिया को मैंने क्या किया है, इसको मैंने नाम से डिफाइन कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने क्या नाम दिया था आपको याद होना चाहिए। मैंने टारगेट अंडरस्कोर इंसेंटिव लिखा था। तो यहाँ पे मैं टी दबाऊंगा, TAR। जो ही मैं TAR लिखूंगा तो देखिए मेरा टारगेट इंसेंटिव, यहाँ पे देखिए ये टारगेट इंसेंटिव लिखा हुआ आ गया था। ये देखिए, ध्यान से देखिए कि मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे टारगेट इंसेंटिव लिखा आ गया। मुझे इस पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करिए या टैब प्रेस करेंगे इसको सिलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे टारगेट इंसेंटिव लिखा आ गया है, आ गया है। अब आपको एक नई चीज़ और क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखो दोस्तों, जो हमने डाटा सेलेक्ट किया था उसमें ये दो ही कॉलम है। क्या है? टारगेट और इंसेंटिव। एक नंबर पे टारगेट है, 2 नंबर पे इंसेंटिव है। तो मुझे रिजल्ट वहाँ क्या दिखाना है? मुझे रिजल्ट दिखाना है यहाँ पे इंसेंटिव का। क्या दिखाना है? इंसेंटिव का रिजल्ट दिखाना है। तो यहाँ पे मुझे मेरा जो इंसेंटिव है वो कौन से कॉलम में है? तो 2 नंबर कॉलम में है। किस कॉलम में है? 2 नंबर कॉलम में है। और 2 नंबर कॉलम के लिए आपको यहाँ पे 2 टाइप करना होगा। 2 टाइप आप कर दीजिए। 2 टाइप यहाँ पे करने के बाद 2 टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने 2 टाइप किया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे 1 नंबर पे टारगेट है, 2 नंबर पे इंसेंटिव है। तो आपको यहाँ क्या दिखाना है? आपको इंसेंटिव दिखाना है। और इंसेंटिव हमारे किस कॉलम में है? तो इंसेंटिव हमारे कॉलम नंबर 2 में है, क्योंकि 1 नंबर पे टारगेट, 2 नंबर पे इंसेंटिव। तो यहाँ पे आप 2 नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे 2 जो है वो आप लिख दीजिए, कॉमा लगा करके यहाँ 2 टाइप कर दीजिए। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे रेंज लुकअप। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, ये रेंज लुकअप है। रेंज लुकअप क्या होता है? पिछले वीडियो में आपने देखा था, आपने 0 डाल दिया था और 0 डाल करके आपने रिजल्ट फाइंड किया था। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, और 1 जो है वो होता है आपका अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हैं इस तरीके से ट्रू भी लिख सकते हैं रिजल्ट के लिए, या आप फॉल्स भी लिख सकते हैं रिजल्ट के लिए। ये दोनों ही चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपको अगर एग्जैक्ट मैच दिखाना है तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है। लेकिन अगर दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ आपको कि अगर मैंने यहाँ पे इसमें 0 ले लिया, यानी एग्जैक्ट मैच ले लिया,
तो रिजल्ट क्या होगा, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट बिल्कुल गलत दिखाया है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसको डाटा को मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इस रेंज में कहीं पे भी 249 लिखा ही नहीं है। अगर यहाँ पे 249 यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं 249 लिख दूं तो 249 पे जरूर, यहाँ देखिए 249 लिख देता हूँ, 249 लिख देता हूँ तो जरूर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 249 अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल दिखाएगा। और अगर आपने इसको ड्रैग कर भी दिया तो आप देखेंगे कहीं पे रिजल्ट आ रहा है, कहीं पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा इश्यू आएगा आपको। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाइए F2 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के जगह आपको अप्रॉक्सीमेट मैच लेना है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच मिलता जुलता कि इतने से इतने वैल्यू तक कुछ आएगा तो ये रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे अगर आपने अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज किया तभी जाकर के आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आपको 1 प्रेस करना है या फिर ट्रू लिखना है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। करके आप एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे 15% रिजल्ट आ गया दोस्तों। और यहाँ पे आपने ड्रैग किया, देखिए पूरे एरिया में आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे देखिए 249 है, तो 249 का मतलब कितना हो गया, 15%, यानी 101 से लेके 249 तक कोई भी अगर क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसको 15% का इंसेंटिव मिलेगा। और 250 से लेके 499 तक अगर आपने कोई क्राइटेरिया लिखा उसके अंदर तो उसको 20% का मिलेगा। 500 से लेके 999 तक का कोई क्राइटेरिया है तो 35% का इंसेंटिव मिलेगा। और 1000 या अबव अगर है तो उसको 45% का इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1052 अगर यहाँ पे अचीवमेंट है टारगेट तो उसको 45% का इंसेंटिव मिला है। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोस्तों आपका जो VLOOKUP है वो प्रॉपर वे में आपका काम कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप रेंज को नेम दे सकते हैं। अगर आपको जो लुकअप वैल्यू है उसमें आपको रेंज वैल्यू है, रेंज वैल्यू में अगर आपने असेंडिंग टू डिसेंडिंग लिखा हुआ है वैल्यू तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है तो ही आपका जो है रिजल्ट फाइंड होगा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से आप रेंज को नेम देते हैं। और एक नया तरीका देखा कि अगर दूसरे टेबल से आपको रिजल्ट फाइंड करवाना है तो आप किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट फाइंड करवा सकते हैं। तो ये था सर VLOOKUP का जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। आप तब तक देखिए जब तक कि ये समझ में ना आए। और इस तरीके का डेटा बना करके आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए बनाया जा रहा है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है। तो आपका एक ड्यूटी बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे VLOOKUP के सीरीज के अंदर पार्ट 3 के अंदर, और उसमें भी मैं आपको बहुत ही अट्रैक्टिव चीज सिखाने वाला हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए जिससे कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सके। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।